नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न है। तो गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न में हम लोग प्रश्न 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कितना प्रश्न है अपने पास? टोटल 4 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन प्रश्नों में जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या बोलता है। पहला प्रश्न, 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। मतलब कि 1597 से जो छोटा कोई ऐसा संख्या हो जो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो वो संख्या कौन सी है, यही हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि 5 से विभाजित होने वाली 12 से छोटी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि 10 है करके। 5 दूनी 10 जो कि 12 से छोटी है। अब मैं बोलता कि 12 से ऐसी बड़ी कौन सी संख्या है जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो आप बोलोगे 15 है। 12 के आगे कौन मिलने वाला है? 15 मिलने वाला है जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इसका अर्थ क्या समझ में आया? और एक क्वेश्चन और मैं बोल दिया अगर कि 5 से विभाजित होने वाली 12 के निकटतम कौन सी संख्या है। 5 से विभाजित होने वाली 12 के निकटतम कौन सी संख्या है? तो आपके पास तो 5 दूनी 10 आया और 5 दिया 15 आया। तो पहली बात यह कि 12 के निकटतम कौन होगा यहाँ पे? 10, क्योंकि 12 और 10 में 2 का अंतर है, जबकि 12 और 15 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या बना अपने पास कि 5 से भाग देते हैं अपन 12 को। अब ये कितना आया? 5 दूनी 10, शेष कितना आया है? 2। अगर ये 2 12 के ज़िंदगी में नहीं रहता तो फिर ये क्या होता? 10 हो जाता। तो अपने को 12 से छोटा ऐसा संख्या मिल जाता जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होता। अगर 12 से बड़ा संख्या चाहिए रहता मेरे को, तो यहाँ पे जो 2 आया है वो 2 ना आके कितना आना चाहिए? 5, तभी तो एक बार और जाएगा भाग ये। तो इस 2 को 5 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3 ऐड करने की बात है वो। तो इन लोगों का जो अंतर आ रहा है, इन लोगों का जो अंतर आया, उस अंतर को क्या करते हैं अपन? 12 में जोड़ देते हैं। तो अपने को मिल जाएगा 15, जो कि 12 से बड़ी संख्या है और 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो इसी सब कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 1597 की निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। तो 18 से भाग देते हैं किसको? 1597 को। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 18 अट्ठे 144, 9 में 4 गया 5, 5 में 4 गया 1, मतलब कि 159 में 144 को घटाया तो कितना आया अपने पास? 15 आया। ये 7 नीचे आया। फिर से इसमें क्या चीज़ है? 18 अट्ठे 144, 7 में 4 गया 3, 15 में 14 गया 1, शेष फल आ रहा है 13। इसका मतलब क्या चीज़ समझ में आया कि अगर 13 नहीं होता 1597 में, तो जो संख्या मेरे को मिलता वो संख्या 18 से पूर्ण रूप से भाग जाता। और वही चीज़ तो यहाँ पे बोला 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या बोल रहा है। इससे छोटी पूछा है, ना कि इससे बड़ी। अगर इससे बड़ी पूछा रहता तो अपने को क्या चाहिए? ये 13 क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए था, तब हम लोग को बड़ी संख्या मिलता। तो इसको करते हैं तो कितना आ रहा है? 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 1597 में से 13 को घटाना पड़ेगा। तो 7 में 3 गया कितना आया? 4, 9 में 1 गया कितना आया? 8, 15 का 15, मतलब कि 1584 आपके 1597 के निकटतम और उससे छोटी संख्या है, जो कि क्या हो जाएगा? 18 से पूर्ण रूप से भाग चले जाएगा। अगर प्रश्न में यही बोलता 1597 के निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए, वो ये नहीं बोलता कि इससे छोटी करके, तो निकटतम जब बोलता तो अपने को उस कंडीशन में क्या करना होता है, 1597
के आगे जो संख्या आया, कौन सा संख्या, जो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और 1597 के पहले जो भी संख्या जो कि 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उन दोनों में हम लोग तुलना करते कि 1597 के निकट में कौन है। जैसे कि इसी प्रश्न में, अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है अपने पास, 1584 प्रश्न के अनुसार। अब मैं प्रश्न को चेंज कर रहा हूँ। प्रश्न को चेंज करने का अर्थ क्या बोला मैं, कि निकटतम तो होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ कि इससे छोटी करके। तो एक तो आ गया ये 1584 जो कि 1597 से छोटा है। अब एक देखते हैं 1597 और यहाँ पे 13 आया है ना, तो 13 शेष ना आके अगर ये 18 आता है, तो 18 कब आएगा, जब 18 में से 13 को अगर घटा रहे हैं, 18 में 13 को घटा दें तो आएगा 5, और इस 5 को जोड़ देंगे किसमें, 1597 में। तो अपने को ऐसा संख्या मिल जाएगा जो कि 1597 से बड़ा रहेगा, जो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 1597 में अपने को क्या चीज़ जोड़ना पड़ेगा, 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 1602। 1602 1597 से ऐसा बड़ा संख्या है जो कि 18 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। अब प्रश्न में ये बोला था कि मैं सेकंड प्रश्न को बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो नहीं, मैं जो बोला वो वाला प्रश्न, कि 1597 के निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब ये देखते हैं कि 1597 से 1597 के पास में ये 1584 है कि 1602 है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें अंतर आ रहा है 5 का, जबकि इसमें अंतर आ रहा है अपना कितना आ रहा है, 7 में 4 गया 3, 9 में 8 गया 1, मतलब कि 13 का अंतर आ रहा है। तो 1597 से छोटा संख्या कितने अंतराल में मिल रहा है, 13 के अंतराल में मिल रहा है, जबकि उसके आगे का संख्या अपने को सिर्फ 5 के अंतराल में मिल रहा है। तो मैं जो दूसरा प्रश्न जो अपने से जो बना के बोला, मैं उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, 1602। इसी प्रश्न में वो निकटतम 1597 के निकटतम बोलता और ये वाले वर्ड को हटा देता वो और इससे छोटी करके, तब आंसर अपना क्या हो जाता, 1602। तो ऑप्शन भी इस हिसाब से दिया जाता है। मैं ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको वैसे ही दिया जाएगा, 1602 भी ऑप्शन देगा और 1584 भी ऑप्शन में रहेगा। अगले प्रश्न में क्या बोला, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है, 1000, और 1000 147 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। मतलब कि 1000 के आगे कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि 147 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन को देखते हैं, लेकिन इसके लिए इसका पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मैं अगर बोला कि 2 अंकों की ऐसी संख्या, 2 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढिए जो आपका 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि 96 एक ऐसा संख्या है जो कि 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, और 96 क्या है, आपका 2 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है। अगर मैं बोलता कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो आप बोलते 12 नियम 108, मतलब कि 108 क्या है, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा और वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो क्या होता है कि अपन किसको भाग देकर पता किए इस चीज़ को, 100 को भाग दिए किससे, 12 से, तो ये आया 12 अट्ठे 96। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100, तो 100 को भाग दिए किससे, 12 से, और 12 अट्ठे 96, शेष आया है 4। अगर ये 4 100 में नहीं रहता तो ये 100 क्या बन जाता, 96, और मेरे को तब मिल जाता क्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है। जबकि अगर ये 100 में ये 4 क्या हो जाता, अगर 12 बन जाए रहता तो ये 12 क्या हो जाता, इसमें जुड़ जाता 100 में। मतलब कि यहाँ पर 4 में और क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 में और क्या जोड़ें कि ये 100 108 बन जाए, तभी तो आपको पता है ना कि 108 क्या होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो फिर से देखते हैं कि इन लोगों का अंतर जो आ रहा है, 12 और 4 का अंतर आ रहा है 8, और इस अंतर को अगर जोड़ देंगे 100 में तो अपने को वो संख्या मिल जाएगा जो 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो और वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करते हैं
ये बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए। अपने को पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। 1000 को किससे भाग देकर चेक करना है, 147 से। तो 1000 को भाग देते हैं किससे, 147 से। अब मेरे को यहाँ पर गुना, मतलब कि इसका कितना गुना 1000 के करीब आएगा। तो अपने को यहाँ समझ में आ रहा है 147 जो है वो 150 के करीब है। 150 का 6 गुना, मतलब 150 का 2 गुना 300 और 300 का 3 गुना 900, मतलब कि अपन पहुँचे 150 के 6 गुना 900 के करीब पहुँचे। वैसी 147 का 6 गुना 1000 के आसपास पहुँचेगा। तो 147 का 6 गुना करके देखते हैं कितना आता है, 6 सत्ते 42 और उसके बाद 14 छः के 84 और 84 में 4 को जोड़े कितना आ गया, 88। मतलब 1000 में से 882 को घटाना है। 1000 में से 882 को घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 118 अपने पास शेष आ रहा है। अगर ये 118 1000 में नहीं रहता तो फिर मेरे को एक ऐसा संख्या मिल जाता जो कि 147 से पूर्ण रूप से विभाजित होता। लेकिन उस टाइम पे क्या होता, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती जो कि 147 से पूर्ण रूप से विभाजित होती। अभी क्या है, वो 4 अंकों की छोटी संख्या बोला है। तो मेरे को फिर से ये क्या करना पड़ेगा, 147 और 118 का अंतर, और उस अंतर को किस में जोड़ना पड़ेगा, 1000 में जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 147 और 118 का अंतर कितना आता है। 17 में 8 गया 9, यहाँ पे बच गया 13, 13 में 11 गया, कितना आएगा 2। अब ये 29 को अपन कहाँ जोड़ दें, 1000 में, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 1000 प्लस 29, मतलब कि 1029। और यही 1029 एक ऐसा छोटा संख्या है जो कि 4 अंकों का छोटा से छोटा संख्या है जो कि किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, 147 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1029। इसके आगे जो भी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन क्या होते हैं, 147 से पूर्ण रूप से भाग होते हैं। मैंने ऑप्शन ऐसे ही डिज़ाइन किया है जो कि 147 से पूर्ण रूप से भाग जाएं। लेकिन प्रश्न में उसने क्या पूछा, छोटी सी छोटी, इसलिए अपने को ये वाला आंसर देना पड़ेगा। आगे 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इस टाइम मेरे को पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। 99,999 105 से पूरा विभाजित नहीं है। मतलब कि 99,999 से कोई ऐसा छोटा वैल्यू मेरे को ढूंढना है जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको फिर से वही मेथड से सॉल्व करते हैं जो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे उससे। क्या बोले, 99,999 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, कितने अंकों की, 5 अंकों की। इसको भाग देकर देखते हैं किससे, 105 से। तो ये करीब 9 गुना के करीब जा रहा है। तो 9 का गुना किससे कर रहे हैं, 105 से, तो कितना आ रहा है ये 945। मतलब कि 105 नियम कितना होगा, 945। इसको माइनस करते हैं, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5। अब 1 9 यहाँ नीचे आएगा। अब स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि 5 गुना करूँगा मैं 105 का, तभी मैं इस 549 के आसपास पहुँच पाऊँगा। तो 105 का 5 गुना करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 525। आगे तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। अब यहाँ का 9 यहाँ पर आया, 105 का कितना गुना, 249 के करीब होगा। तो 105 का 2 गुना 249 के करीब होगा। 105 दूनी कितना होगा, 210। तो यहाँ से शेष कितना आ रहा है, 9 है। ये क्या है, 4 में 1 गया 3। अब शेष कितना आ गया, 39। मतलब 39 अगर 99,999 के ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो फिर मेरे को एक ऐसा संख्या मिल जाता जो कि किससे पूर्ण रूप से विभाजित होता, 105 से। तो वही चीज़ करते हैं, और वो कितने अंक का होगा, वो भी 5 अंकों का ही होगा, और वही तो मेरे को प्रश्न में पूछा है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 99,999 में से मेरे को किसको घटाना है, 39 को। तो 9 में 9 गया, कितना आया, 0 आया। यहाँ पे 9 में 3 गया 6 आया, बाकी का 999। मतलब कि 99,960 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
तो अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या चीज़ है? दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले क्या है, आप पूरा का पूरा प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न बोल क्या रहा है उस चीज़ को समझिए, उसके अनुसार ही अपना इक्वेशन बना पाएंगे हम लोग। तो इसमें बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 845। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आना है? 5 प्राप्त होता है। मेरे को नहीं पता कि वो संख्याएं क्या है, मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या क्या है, ए और बी, और इन लोगों का ही गुणनफल कितना बोला वो 845। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 5 प्राप्त होता है। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, ए है कि बी है, ये नहीं जानता मैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मान लूँगा कि ए क्या है, बी से बड़ी संख्या है। तो प्रश्न के अनुसार ए को भाग देगा कौन? बी, और क्या प्राप्त करेगा? 5। वही बोला ना, भागफल 5 प्राप्त होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी। ए का वैल्यू यहाँ पर मिला, इस ए के वैल्यू को अपन कहाँ पे रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देंगे। तो ए के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो ए की जगह में क्या हो जाएगा? 5b। उसके बाद इंटू करके b है इक्वल्स टू क्या है? 845। ये क्या बन जाएगा? 5b² इक्वल्स टू 845। अब ये 5 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 845 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 है कम 5। यहाँ पर कितना आ गया? शेष आया है 3, 3 और 4 34, मतलब कि 5 छके 30। अब फिर से यहाँ पे 4 आया, 4 और 5 कितना हो गया? 45। तो 5 नियम 45। b² का वैल्यू कितना आ रहा है? 169। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? √169। और मेरे को पता है कि इसका अंडर रूट कितना होता है? 13। तो b का वैल्यू मिल गया 13। अपने को एक और वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। अब यहाँ तक अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ए के वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑप्शन को देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपका 13 दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 13, कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं एक बार। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना बोले हो? 5 टाइम्स ऑफ बी। तो ये 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 13, और 13 पंचे कितना होता है? 65। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 65, बी का वैल्यू आ रहा है 13। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अब आप इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करोगे ये जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले कि ऐसा दिख रहा है ऑप्शन में कि जो बड़ा संख्या है उसको छोटे संख्या से अगर भाग दें तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें भागफल 5 प्राप्त होता है। तो अभी मैं जो ऑप्शन दिया हूँ उसमें वो हमेशा वैसे एग्ज़ाम में भी यही चीज़ रहता है कि आपको सभी ऑप्शन में ऐसा दिखेगा कि भागफल 5 प्राप्त होगा। तो जैसे 15 पंचे 75, 17 पंचे 85, 13 पंचे 65 और 19 पंचे 95। तो इस दूसरे वाले लाइन से तो हम लोग को डिसाइड नहीं हुआ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। अब मैं क्या करता पहले वाले लाइन से कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर ऑप्शन ए सही रहता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए? 845। तो इसको आप गुना करोगे तो आपको 845 नहीं मिलने वाला है। 17 और 85 का गुना करेंगे तो नहीं मिलेगा। 13 और 65 का गुना करेंगे तो ही अपने को क्या मिलने वाला है? 845। तो अभी इस प्रश्न में इससे अच्छा मेथड कौन सा हो गया? ये वाला मेथड कि आप बेसिक से बनाइए, तुरंत बन जाएगा। तो आज के क्लास में इतना है। जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, और आपके स्क्रीन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे इस टॉपिक से संबंधित, तो उन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।